दिया गया कि आप नुकसान की भरपाई कर दें, पैसे जमा करें, नहीं उसका जवाब आया तब ये पोस्टर लगे हैं। तो क्या पहली गलती हिंसा करना, नुकसान पहुंचाना, दूसरी गलती आप भरपाई नहीं करने को तैयार हैं, तो फिर क्या गलत किया कि सरकार ने अगर सबको सार्वजनिक कर दिया? अजय जी, मैं समझता हूं कि देश में और उत्तर प्रदेश में तानाशाह का राज चल रहा है। आपने देखा होगा कि तानाशाह क्या करता था, खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही सजा सुना देता था। जो कोर्ट का काम है वो कोर्ट करेगा, सरकार का काम था मुलजिमों को गिरफ्तार करना, केस बनाना, वो बनाया। अभी तो ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सच्चा कौन झूठा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश के कानून को समझते हैं आप। मनीष जी आप बीच में मत बोलिए, चुप रहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपसे प्रार्थना है मेरी, आप चुप रहिए, पहले सुन लीजिए फिर आगे जवाब दीजिए बात का। तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के हालात सब देख रहे हैं कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है। क्या पता उसमें कितने बेकसूर थे, कितने बेगुनाह थे। अगर कोई गलत काम करा तो उसे फांसी दो, सजा दो। ये कोर्ट का काम है, ये किसी सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है संविधान का पालन करना, कानून की रक्षा करना, यह सरकार का काम है। पर सरकार खुद ही जज बन गई है, सरकार खुद ही वकील बन गई है, सरकार खुद ही नहीं जगदीश जी वो तस्वीरें 19 दिसंबर की हम अभी भी दिखा रहे हैं। उन्हीं आग लगाते, पत्थर फेंकते, गोली चलाते लोगों की तस्वीरें हैं वो जो फुटेज से निकाले गए हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि बेकसूर लोगों के खिलाफ ये सारा कुछ किया गया। कैसे कहेंगे आप? वो तस्वीरें बोल रही हैं और उन तस्वीरों को क्या आप उन तस्वीरों का समर्थन करते हैं? क्या आप उस हिंसा का समर्थन करते हैं? उसको सजा दो। पोस्टर लगाना गलत बात है। अभी तो कोर्ट फैसला करेगा, अभी तो कोर्ट फैसला करेगा कि कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है। उसके बाद आप करिए, सजा दीजिए, फांसी दीजिए। राजीव पांडे जी, बेकसूर भी मारा जाए, उसकी मानहानि की, उसकी इज्जत खराब हो जाए, देश में फिर उपद्रव हो जाए, पोस्टर लगाना गलत बात है। मैं हाई कोर्ट का सम्मान करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि कोर्ट ही जिम्मेवारी समझे। अब सुप्रीम कोर्ट में क्यों सरकार जा रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब इनको संविधान का भरोसा नहीं है, कानून के पर विश्वास नहीं है। ठीक है ओके। राजीव पांडे जी आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप हमें जरा समझाएं, क्योंकि मैं देख रहा था ट्वीट मृत्युंजय कुमार जी का, जो मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भी हैं। उन्होंने लिखा है साफ तौर पे कि दंगाइयों के पोस्टर हटाने के हाईकोर्ट के आदेश को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। सिर्फ उनके पोस्टर हटेंगे, उनके खिलाफ लगी धाराएं नहीं, और दंगाइयों की पहचान उजागर करने की लड़ाई हम आगे तक लड़ेंगे। यानी आगे तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। योगी राज में दंगाइयों से नरमी असंभव। तो क्या इस वक्त हाईकोर्ट के आदेश पर यह मान लेना चाहिए कि तकनीकी तौर पर लीगली यह गलत स्टेप था, या हमें सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए? निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि निजता का अधिकार एक गंभीर मामला है। आज समाज में एक बड़ा तबका इस कानून का विरोध कर रहा है और कहीं ना कहीं लोगों की निजता भंग होने से लोग पोस्टर में सामने आए। आज लिंचिंग का भी माहौल है, कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं। सरकार का दायित्व है कि वातावरण को अच्छा बना के रखे। ये होली का माहौल है, गर्मा गर्म बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार की थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक थी। किसी का भी आइडेंटिफिकेशन जब तक कि उसका पूरा ट्रायल ना हो जाए उसको छुपा के रखना चाहिए, ऐसा कानून में माना गया है। उसके बावजूद पोस्टर लगाने की शायद हमको लगता है सरकार ने कुछ ज्यादा जल्दबाजी कर दिया, जिसका खामियाजा आज हाईकोर्ट में उनको भुगतना पड़ा। ओके, सुब्रत त्रिपाठी जी।